हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरआरबी के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में। तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके हम बेसिक्स आपके क्लियर करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट मेक अप द सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल वॉल बनाते हैं प्लांट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। एक है हमारे पास माल्टोस, फिर है सेल्यूलोज, फिर है सुक्रोज एंड देन है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, सेल्यूलोज। ठीक है, तो जो सेल्यूलोज होते हैं आपके, ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जो प्लांट की आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इसको स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ठीक है, जो सेल वॉल होती है आपकी, ये आपकी सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल आपकी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये वन ऑफ द फैक्टर होता है जो आपके आपके प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट भी करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफिल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमारा एक ऐसा पिगमेंट है, ठीक है, ये एक ऐसा पिगमेंट है आपका जो कि प्लांट्स में पाया जाता है एंड इसी की वजह से आपका ग्रीन कलर जो है वो आपको लीव्स में या स्टेम्स वगैरह में दिखता है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारे क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में आपका सी, मैग्नीशियम। ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है आपका, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के सेंटर में होता है। ठीक है, जैसे अगर ये क्लोरोफिल है तो इसके सेंटर में आपका जो मैग्नीशियम है, ये वाला एलिमेंट आपका प्रेजेंट होता है। और यही एलिमेंट जो है ये इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब इनमें से हमारे को यहाँ चार साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। हमें ये पूछा है कि इनमें से किसने प्रोटोप्लाज्म आपका टर्म दिया था। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म होता है आपका जो आपके सेल के अंदर आपका लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको आपका प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो आपका लिविंग पार्ट है, ठीक है, लिविंग सब्सटेंस जो आपके इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको आपका प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी टर्म है ये आपको दी थी जॉन ई परकंजी ने। ठीक है, तो जो आपका सेल है, इसमें जो आपका प्रोटोप्लाज्म का टर्म कॉइन करा गया वो आपका बाय मिस्टर जॉन ई परकंजी करा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड। यानी कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है, हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी कि जिनको जिनको बेच के हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होती है हमारी, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, हमारे फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। तो इनकी जो आपकी कल्टिवेशन होती है उसे आपका क्या बोला जाता है। कल्टीवेशन यानी कि इनको उगाना। ठीक है, इनकी जो फसलें उगती हैं उनको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास में डी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर जो है वो आपका डील करता है यही हाई वैल्यू क्रॉप्स के कल्टीवेशंस में। ठीक है, तो उसको आपका हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। यानी कि जो सेल्स की स्टडी है, यानी कि जो कोशिकाओं का हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं उनके बारे में, तो उसको आपका क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास आपका साइटोलॉजी, सी। ठीक है, साइटो का मतलब होता है आपका सेल एंड लॉजी आपकी होती है स्टडी। तो साइटोलॉजी जो आपकी बायोलॉजी की ब्रांच होती है वो आपका जो सेल होता है, ठीक है, यानी कि जो सेल हमारा क्या होता है, सेल होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है,
तो जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की स्टडी है यानी कि आपके सेल की स्टडी है उसको आपका साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विटिकल्चर क्या होता है। ठीक है, विटिकल्चर क्या है, उसको क्या क्या होता क्या है विटिकल्चर, ये पूछा गया है हमारे से। ठीक है, वेजिटेबल कल्टीवेशन को बोलते हैं, आम की कल्टीवेशन को कहते हैं, अंगूर की कल्टीवेशन को, या फ्लावर की कल्टीवेशन को। ठीक है, तो जो विटिकल्चर होता है आपका, ये आपका डायरेक्टली लिंक होता है ग्रेप कल्टीवेशन से। विटिकल्चर का मतलब है आपका ग्रेप्स को उगाना, यानी कि अंगूरों को आपका उगाना। वो किस टाइप के उगने चाहिए, किस समय पे उगने चाहिए, उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस अगर आपको करवानी है, या एनीथिंग आपके ग्रेप से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ों से आपका विटिकल्चर जो है वो डील करता है, जहाँ पे आपका ग्रेप का कल्टीवेशन हो रहा है, यानी कि अंगूरों की खेती हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। मतलब कि ऐसी साइंस जो कि आपके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके लिविंग बींग्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपकी बर्ड्स हो गई, आपके एनिमल्स हो गए, आपके सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जिनके अंदर भी आपके जान और प्राण है, जो लिविंग है, उनको आपके ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो उन ऑर्गेनिजम्स के आपके इन्वायरमेंट के साथ में जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो संबंध है, जो साइंस हमारे उससे डील करती है, मतलब कि जो पढ़ते हैं, जो हम ज्ञान लेते हैं, अध्ययन करते हैं ऐसी चीज़ का, कि जो जीव जंतु हैं उनका अपने पर्यावरण के साथ संबंध कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास बी, इकोलॉजी। ठीक है, जो इकोलॉजी होती है आपकी, इकोलॉजी जो होती है वो आपके पर्यावरण और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म यानी जीवों, उनके बीच की जो स्टडी होती है वो आपकी इकोलॉजी कही जाती है। यहाँ पे इस स्टडी में ये देखा जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का, वो कैसा चल रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके आपस में सही से मेंटेन्ड है या नहीं है। ठीक है, और अगर एक कम होगा तो उसकी कमी दूसरे पे कैसे इफ़ेक्ट करेगी, और अगर एक जगह पे कुछ दिक्कत आएगी तो वो कैसे दूसरे को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये पूरी स्टडी जो होती है ये आपकी इकोलॉजी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ हिमेटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, अब हमें ये पूछा जा रहा है, अब देखो पीछे तो हमारे को नाम नहीं दिया हुआ था, पीछे हमसे डेफिनेशन दी हुई थी, और अब हमें पूछा हुआ था कि भाई ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें चीज़ दे रखी है, हमें ये पूछा है कि भाई मतलब बेसिकली ये पूछा है कि डील किस में कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ये भी दिया जा सकता है कि भाई ये XYZ की स्टडी को क्या बोलते हैं, या ये स्टडी आपकी किस चीज़ से लिंक्ड है। ठीक है, तो हीमेटोलॉजी, अब हीमेटोलॉजी से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये पता है कि जहाँ पे भी हेम होगा, ठीक है, ये आपका ब्लड से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा हेम होता है ये हमारा जर्नली ब्लड से ही रिलेटेड होता है। तो यानी कि जो हमारी हेमेटोलॉजी है वो हमारे ब्लड की स्टडी के साथ में आपकी लिंक्ड होती है। ठीक है, तो जो हेमेटोलॉजी होती है आपकी, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिजीज़ की। ठीक है, मतलब कि जो आपके खून से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर, ये सब आपकी हेमेटोलॉजी के अंडर ही कवर होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे भी हमें एक स्टेट वो दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है, और इस वर्ड की हमसे डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, इस स्टडी की हमसे, ब्रांच की हमसे डेफिनेशन पूछी गई है कि भाई मॉर्फोलॉजी आपकी क्या होती है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी का इसका आपका करेक्ट आंसर है सी, द स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमारे जीव होते हैं, उनके आकार की, संरचना की, और उनके जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि उनके स्ट्रक्चर में कैसा चीज़ें हैं, हड्डियाँ कितनी हैं, उनका शेप कैसा है, उनमें खून है नहीं है, तो वो सब चीज़ जो हमारी होती है वो आपकी मॉर्फोलॉजी के अंडर में ही कवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। मतलब कि इंसानों से इसमें से आपकी कौन सी स्टडी जो है वो आपकी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आपका जो आंसर है वो है आपका एंथ्रोपोलॉजी, सी, यानी कि मानव विज्ञान। तो एंथ्रोपोलॉजी आपकी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी में आपकी
स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी करी जाती है, ठीक है। जो हम होमोसेपियंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी स्टडी करी जाती है आपके एंथ्रोपोलॉजी में, कि भाई उनके बारे में कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। पूरा उनका विकास, उनकी संस्कृति, सब चीज़ों के बारे में, उनकी संरचना, ठीक है। उनका जो शारीरिक विज्ञान है, सब चीज़ों के बारे में आपकी एंथ्रोपोलॉजी में ही आपकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मैं पीछे की 2 और क्लासेस नीचे लिंक कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। हम ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो पाए, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो पाए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे उस टॉपिक को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, उसके बारे में आपको डिटेल्ड क्लास मिल जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो साथ ही साथ में प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम अगली क्लास में।